ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, उसके बाद वॉल दिखाऊंगा और वॉल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट ब्रेक करिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए, ये जो सीरिया की खबर है मैप के साथ है। आइए विजय दिखाते हैं जरा यहां पर, और मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है उसको प्ले करिए। ये देखिए ये है वो बॉर्डर जहां से स्मगलिंग रूट तैयार हो रहा था। ईरान से हथियार सीरिया, सीरिया से लेबनान आते हैं। इजराइल इस रूट को टारगेट कर रहा है, इजराइल इस रूट को टारगेट कर रहा है। दिखाइए जरा, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीरिया के होम्स इलाके में विनाशक बमबारी की गई है, बड़ी खबर। विजय जो हमने पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाया था, जो एक बालकनी से एक इंसान गिर जाता है, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा जरा। ओरेंटस नदी पर कई पुल और बॉर्डर पर से लगी सड़कें जो है वो तबाह हो गई हैं, ये जानकारी आ रही है। हिजबुल्लाह के 15 से ज्यादा लड़ाकों के घायल होने का दावा है, आईडीएफ ने ये कहा है। मैं चाहूंगा इस खबर की ये वॉल लीजिए और वो वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा एग्जैक्टली, और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, एक क्विक रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा जरूरी है मेरे लिए समझना। क्या आपको लग रहा है कि रशिया ऑल आउट इस युद्ध में सीरिया वाले फ्रंट पर एंटर करेगा, क्योंकि ईरान जो है वो हेल्पलेस दिखाई दे रहा है और रशिया के स्टेक्स सीरिया में बहुत ज्यादा है? निशांत, बहुत अहम मुद्दे के ऊपर आपने उंगली डाला है। सवाल बड़ा जबरदस्त है। आज के दिन में रशिया बिल्कुल एक ऐसा परिस्थिति में है, अगर यूक्रेन से नजर हटाता है तो उसकी फोकस और रिसोर्स डिसिपेट हो जाएंगे, लेकिन सीरिया में पहले से उसका पकड़ बहुत मजबूत है। आज के दिन में वो और मजबूती के साथ अंदर घुसेगा या सपोर्ट करेगा, कहना बहुत मुश्किल है। मेरा खुद का एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स में ये कहना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में जितना ताकत रशिया और जितना मजबूती की पकड़ रशिया का है, शायद कोई भी इंडिपेंडेंट पोल अमेरिका को छोड़ के मिडिल ईस्ट में किसी का नहीं है। तो इसलिए मैं कहना अपने आप को रिस्ट्रेन करूंगा कि रशिया जाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवाल आता है मेरे मन में भी। हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं जाए। अगर जा रहा है उधर तो अमेरिका का जो गेम है ये बहुत आसानी से वो अचीव कर पाएगा। बैक टू निशा। सर, आपके जो लास्ट के 3 वर्ड्स है ना कि अमेरिका का वो जो गेम है वो आसानी से अचीव कर जाएगा, यू एक्चुअली हिट इट आउट ऑफ द पार्क बाय सेइंग दिस सर। एब्सोल्युटली, दिस इज द लाइन। इसको टो करेंगे हम आने वाले समय में भी, जो सर ने अभी लाइन बोली है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान की न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायली हमले का दावा है, बड़ी खबर। एयर स्ट्राइक में तबाह पार्चिन न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट। ये देखिए जरा, बमबारी में नष्ट तालेगान न्यूक्लियर फैसिलिटी। रिपोर्ट आ रही है 26 अक्टूबर के इजरायली हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सियोस की रिपोर्ट पे बहुत बड़ा दावा है। एक्सियोस ने कहा है, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए, इसके स्टिल्स है वो दिखाइएगा विजय, सिलेक्शन देखिएगा इसका स्टिल्स के साथ। ये देखिए ईरान के, प्ले करिएगा जरा एक बार। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में सीधे आइए, जो इसके फ्लोर ग्राफिक्स है वो दिखाइए। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ एयर स्ट्राइक में तबाह ईरान का सीक्रेट पार्चिन न्यूक्लियर प्लांट, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, ईरान के एक्टिव न्यूक्लियर वेपन रिसर्च प्लांट पर एयर स्ट्राइक की गई है। तेहरान से 20 मील दूर तालेगन में 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बमबारी की गई है। अमेरिकी इजराइल के 4 बड़े अधिकारियों का दावा है, ये रिपोर्ट है। सीधे इसकी ब्रेकिंग रखिए और सीधे चलिए, मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, क्विक टेक ऑन दिस सर, आपको क्या लग रहा है, ये वो वजह है जिसकी वजह से ईरान अभी तक रुका हुआ है? देखिए, ये कवर्ड साइट थी, ओवर्ट साइट नहीं थी, यानी कि डिक्लेयर्ड साइट नहीं थी, पर इसमें पहले रिसर्च नहीं हो रहा था, अब दोबारा से रिसर्च शुरू हुआ था। और ये रिसर्च जो है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वेपनाइज करने के लिए रिसर्च किया जा रहा था, यानी कि प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जो कि कोर के सराउंडिंग होते हैं, जो डेटोनेट करते हैं कोर को, तो वो वाले उसके ऊपर रिसर्च और उसको वेपनाइज किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। और निशांत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो उनकी न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की स्ट्रेटेजी थे, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा धक्का है। ना ये उसको मान सकते हैं, क्योंकि ओवरटली तो यही कहते हैं कि वो वेपनाइज नहीं कर रहे,
और ना ही वो इसको क्लेम कर सकते हैं कि उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन जरूर लगा है। निशान जी आपके लेकिन पास। अब देखिए, अब सर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, आइए जरा कैम 4 पर विजय, एक बार एक धक्का लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है अमेरिका को। फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, बड़ी खबर, हूती के हमलों से पीछे हटा अमेरिकी वॉरशिप, ब्रेक करिए जरा। रेड सी में यूएसएस निकोलसन पर हूती का मिसाइल हमला, बड़ी खबर। यमन के जल क्षेत्र प्रशांत महासागर की ओर मूवमेंट, अरब सागर की ओर रवाना यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़ी खबर। इजिप्ट के अल अकबर का बड़ा दावा है, सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। हूती का हमला बैकफुट पर अमेरिका, बड़ी खबर। हूती के विनाशक हमलों के बाद पीछे हटा यूएसएस निकोलसन, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यमन के जल क्षेत्र से प्रशांत महासागर की ओर मूवमेंट हो रहा है, सीधे इसके ग्राफिक्स ही दिखाइए विजय, मैं जाऊंगा। अरब सागर की ओर रवाना यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 नवंबर को रेड सी में 2 अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। हूती के ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं, विध्वंसक अमेरिका के दावा है, लेकिन क्रैडल के हवाले से खबर है एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधे विजुअल देखिएगा। इजराइल के खिलाफ हूती का शक्ति प्रदर्शन, शॉट दिखाइए जरा। करीब लाखों लोग, 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, दिखाइए एमएन साहब करेगा। राजधानी सना में अल सबीन स्क्वायर पर प्रदर्शन, गाजा और लेबनान के समर्थन में जुटे हजारों लोग। फोक्स ऑन टीवी 9, गाजा के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की है, बड़ी खबर देखिए जरा। जरा चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइएगा विजय। इस सब के बीच में सीधा आइए, एक बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ये देखिए फ्लोर ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं। चीन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में यूरोपियन यूनियन, ब्रेक करिए जरा। चीन को सजा देने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन, बड़ी खबर। चीन ने रूस को भेजे हथियार, यूरोपियन यूनियन ने कहा, यह बड़ी खबर, पहली बार यूरोपियन यूनियन ने किया खुलासा, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। तेजी से इसके अपर गोप्रो को दिखाऊंगा विजय, मुझे 10 सेकंड का वाइंड अप का काउंटडाउन दीजिएगा। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, चीन ने से रूस को हथियार सप्लाई हो रहे, बड़ी खबर। चीन ने रूस के यूक्रेन के खिलाफ रूस को भेजे हथियार, यूरोपियन यूनियन ने कहा यूरोपीय संघ के पास वेपन सप्लाई के ठोस इंटेलिजेंस है। आप अल्माज एंटी रूसी कंपनी ने चीन का मदद के लिए बनाया। देखिए आइए एक और अपर गोप्रो, ये देखिए रूस को कहां से हथियार मिल रहे हैं, ये देखिए जरा। चीन रूसी कंपनी के साथ ड्रोन प्रोडक्शन, सैन्य इस्तेमाल आने वाले सामानों की सप्लाई, रूसी हथियारों में 60% विदेशी कंपोनेंट्स, ईरान शाहिद ड्रोन के बड़े पैमाने पर सप्लाई, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मिल रही है, जब्त पश्चिमी हथियार रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ईरान भेजने का दावा। नॉर्थ कोरिया किंजर हाइपरसोनिक मिसाइल, कपड़े, हथियार और सैनिक दिए जा रहे हैं।